आपका जो टॉपिक चल रहा था, मैंने पहले लेक्चर में आपको कंप्लीट करवाया था इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन का, ठीक है। तो ये इनकम्प्लीट था, अभी मैं इसको कंप्लीट करवा देती हूँ, ठीक है। उसके बाद अगेन मैं आपको रिपीट करूंगी इस टॉपिक को, ठीक है। नेक्स्ट था, मैंने अभी आपको बताया था कि प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वेस्टर्स के बाद में जो टॉपिक्स में पॉइंट्स में करवा रही थी वो पॉइंट्स देखिए। पेनल्टीज ऑफ द फेलियर मैंने आपको ये करवा दिया था। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑन म्यूचुअल फंड्स एंड कलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स स्कीम्स, ठीक है। तो जो इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन के लिए वर्क किया जाता है, उसमें जितना भी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो कलेक्शंस होता है इन्वेस्टर्स का, उससे वो प्रोटेक्ट होते हैं, जो भी वो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, ठीक है। नेक्स्ट आता है नो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स अबाउट द इशू ऑफ द सिक्योरिटीज, ठीक है। जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, वो किसी भी टाइप की कोई भी मिसलीडिंग नहीं करता है, कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं करता है अबाउट द इशू ऑफ द सिक्योरिटीज। जो भी सिक्योरिटीज को इशू करता है उससे रिलेटेड नो मिसलीडिंग करता है, मीन्स कोई भी टाइप की मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं अपने अमाउंट को उसमें। नेक्स्ट आता है आपका कंपलसरी क्रेडिट रेटिंग फॉर द डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स। कंपलसरी क्रेडिट रेटिंग करना, क्रेडिट रेटिंग जो होती है वो कंपलसरी होती है, ठीक है। कंपलसरी क्रेडिट रेटिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करना इन्वेस्टर्स को फॉर द डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। नेक्स्ट आता है 11 पॉइंट्स, दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ द डिबेंचर ट्रस्टीज, ठीक है। अपॉइंटमेंट करना डिबेंचर ट्रस्टीज का, जो भी डिबेंचर्स हैं उनसे रिलेटेड अपॉइंटमेंट करना। जो इन्वेस्टर्स प्रोटेक्टर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन में जो भी डिबेंचर्स ट्रस्टीज होते हैं उनका अपॉइंटमेंट करना। नेक्स्ट आता है 12th पॉइंट, दैट इज क्रिएशन ऑफ डिबेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को क्रिएट करना फॉर द सेफ्टी ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स। जो भी डिबेंचर होल्डर होते हैं उनकी सेफ्टी के लिए डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाना, ठीक है, जिससे वो प्रॉपर सिस्टमैटिक वे से क्या हो सके, प्रोटेक्ट हो सके डिबेंचर ट्रस्टीज। नेक्स्ट उसमें डिबेंचर्स जिसे हम बोलते हैं DRR अकाउंट बनाना, ठीक है। has been to create debenture redemption reserve account in the case of the issue of the debentures which maturity of the more than 18 months, ठीक है। जिसकी मैच्योरिटी कितनी होती है, 18 मंथ से ज्यादा की होती है। तो एक डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बना के चले सारी कंपनीज, जिससे डिबेंचर होल्डर्स को प्रोटेक्शन मिले, ठीक है। वो जितना भी इन्वेस्ट करते हैं उसका रिटर्न उन्हें मिले एज ए फॉर्म ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व और एज ए फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट वन इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट डिपार्टमेंट्स फॉर द इन्वेस्टर्स कंप्लेन। इन्वेस्टर कंप्लेन से रिलेटेड एस्टेब्लिशमेंट करना। देयर इज अ सेपरेट डिपार्टमेंट इन द सेबी which along with the other things that is to protect the right and interest of the investors, ठीक है। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके राइट को प्रोटेक्ट करना, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, जो भी ऑफिसेस वर्क होते हैं उनसे रिलेटेड एस्टेब्लिशमेंट करना। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर द इन्वेस्टर्स कंप्लेन। अब जो इन्वेस्टर्स कंप्लेन होती है उससे रिलेटेड सेपरेट डिपार्टमेंट को एस्टेब्लिश करने का जो वर्क होता है वो होता है आपका किसका, जो आपके सेबी है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनके कंप्लेन का एस्टेब्लिशमेंट करना एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर द इन्वेस्टर्स कंप्लेंट्स। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टर्स एसोसिएशन करना। अब इन्वेस्टर्स एसोसिएशन में क्या होता है, इन्वेस्टर्स हैज बीन परमिटेड टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड रजिस्टर्ड themselves with the सेबी। जो इन्वेस्टर्स एसोसिएशन होते हैं वो परमिट करते हैं टू फॉर्म एसोसिएशन एंड रजिस्टर themselves with the सेबी। सेबी के साथ अपने आप को रजिस्टर्ड कराना। सच एसोसिएशन प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, जो कि इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं, एंड बाय इंक्रीजिंग देयर अवेयरनेस अबाउट द इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टर्स, ठीक है। और क्या इंक्रीज करते हैं? इंक्रीजिंग द अवेयरनेस, अवेयरनेस को इंक्रीज करते हैं जो भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड। नेक्स्ट आता है आपका इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोवाइड करना। इन्वेस्टर्स एजुकेशन से जो इन्वेस्टर्स हैं दे आर बिकम एजुकेटेड और उन्हें सारी चीजों की नॉलेज हो जाए प्रॉपरली, ठीक है। तो सेबी हैज पब्लिश्ड अ बुकलेट, एक सेबी है जो बुक को पब्लिश करता है ऑन द इन्वेस्टर्स ग्रेवियंसेस से रिलेटेड, राइट्स एंड रेमेडीज से रिलेटेड फॉर द एजुकेशन एंड ग्रेवियंसेस ऑफ द इन्वेस्टर्स। जो इन्वेस्टर्स हैं उनके ग्रेवियंसेस से रिलेटेड, उन्हें एजुकेट करने से रिलेटेड, जो भी उनके ग्रेवियंसेस हैं उनकी रेमेडीज हैं उनसे रिलेटेड प्रॉपर उन्हें एजुकेट करना, जिससे वो प्रॉपर सिस्टमैटिक वे से किसी भी इलीगल वर्क के अगेंस्ट एक्शन ले सकें। ओके, इज इट क्लियर बेटा? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट तो नहीं है? यस, यस बेटा, एनी डाउट? किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पे कोई भी डाउट तो नहीं है बेटा? यस, यस, हेलो। नो मैम। सुनिधि आप ही रिस्पॉन्स करते हैं, इसके अलावा कोई भी स्टूडेंट रिस्पॉन्स नहीं करेंगे आप लोग? यस जितेंद्र, जितेंद्र, सिमरिक, सोनम, सुशांत, ध्रुव, प्रथम, सुनिधि मुझे आप अटेंडेंस भी सेंड करेंगे बेटा, ओके? ओके मैम। अब आपकी तबीयत ठीक है सुनिधि? यस मैम। क्या हुआ था वैसे आपको? मैम फीवर था बहुत टाइम तक एंड कोल्ड, खांसी वगैरह था। ओके 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 बेटा। नेक्स्ट देखिए, मैं जो आपको करवा रही थी, ठीक है, टॉपिक जो था मैं इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन का, प्रोटेक्शन ऑफ द जो भी डिपॉजिटर्स होते हैं, ठीक है, जो डिपॉजिट करते हैं अपने मनी को, उसे बोला जाता है डिपॉजिटर्स एंड प्रोटेक्ट देम, ठीक है। Protect the depositors. For the experiences, it can be found that the companies accept deposit from the public. ठीक है, जो भी कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, जो डिपॉजिटर्स होते हैं उनके मनी को डिपॉजिट करने का वर्क होता है, ठीक है। डिफरेंट जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ऑफ नॉन रिप्लेनिशमेंट्स ऑफ द रिवॉर्ड्स, डिफरेंट फॉर्म्स हैं आपके, डिफरेंट एक्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज एन एक्शन अंडर द सेक्शन 111 मीन्स 11(4) के अकॉर्डिंग सेवी एक्ट। नेक्स्ट आता है सस्पेंशन एंड डीलिस्टिंग ऑफ द सिक्योरिटीज, डीलिस्ट करना सिक्योरिटीज को। नेक्स्ट आता है begins from the assessing the security market, and next है being for dealings in the securities, and fifth one is an action for the suspensions or cancellation of the certificate. Next one is, that is the 6th point, such other action permissible which may be deemed appropriated, ठीक है। तो these are some of the non implementation of the rewards। नेक्स्ट जो है इसके अंदर वो आता है डिस्प्ले ऑफ द पर्टिकुलर ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ द डिबेंचर होल्डर। जो डिबेंचर्स होल्डर होते हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट करती है जो सेबी होती है वो, ठीक है। स्टडी प्रोस्पेक्टस, जो भी प्रोस्पेक्टस होते हैं उन्हें थ्योरली डीपली उन्हें पढ़ना, ठीक है, स्टडी करना उनकी। जो डिबेंचर होल्डर होते हैं, debentures are issued in a similar manner as shares by means of prospectus. Investors therefore should study the prospectus very carefully and satisfy themselves about the grievances and financial soundness of the company. कंपनी के जो फाइनेंशियल साउंडनेस होती है उससे डिफरेंट स्टडी करवाना, स्टडी प्रोस्पेक्टस करना एंड टर्म्स एंड डिफरेंट वेज से उन्हें कंसिडर करना। नेक्स्ट आता है इशू ऑफ डिबेंचर सर्टिफिकेट। जो डिबेंचर सर्टिफिकेट होते हैं उन्हें इशू करना। द इन्वेस्टर शुड नॉर्मली
डिबेंचर सर्टिफिकेट विद इन 3 months ऑफ अलॉटमेंट, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स होते हैं शुड नॉर्मली ट्रीटेड एट द डिबेंचर सर्टिफिकेट विद इन 3 months ऑफ द अलॉटमेंट, ठीक है। 3 months ऑफ द अलॉटमेंट में होता है द सेम रूल्स एंड प्रोसीजर टू बी ट्रांसफर ऑफ द डिबेंचर्स आर एप्लीकेबल टू ट्रांसफर ऑफ द शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर सर्टिफिकेट, ठीक है। डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करना डिबेंचर होल्डर्स को, जिससे वो प्रोटेक्ट रहे। डिबेंचर ट्रस्टीज उन्हें इशू करना द कंपनी बिफोर इशूइंग ऑफ द प्रोस्पेक्टस और द latter offer to the public for the subscription of its debenture is required to appoint one or more debenture trustees, एक और एक से अधिक trustees को जब अपॉइंट करना who protect the interest of the debenture holder, जो कि प्रोटेक्ट करते हैं डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट को। नेक्स्ट आता है क्रिएशन ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, मींस डीआरआर अकाउंट को क्रिएट करना, जिससे जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उन्हें उनकी प्रॉपर सिक्योरिटीज हो सके, नेक्स्ट सिक्योर हो सके वो। नेक्स्ट आता है आपका अपील टू द कंपनी लॉ बोर्ड इन द केस ऑफ डिफॉल्ट, मींस जो कंपनी लॉज हैं उनके लिए अपील करना बोर्ड इन द केस ऑफ द डिफॉल्ट, ओके। उसके बाद आता है 6th पॉइंट दैट इज द पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंसेस, ठीक है। तो एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन अ डिफॉल्ट, कोई भी कंपनी का जो ऑफिसर है वो अगर डिफॉल्ट में है, ठीक है, शैल बी पनिशेबल, उसे पनिशमेंट मिलना कंपलसरी है, एंड इट शैल he or she shall be a punishable person with the imprisonment which may extend to the 3 years, जो कि 3 years तक एक्सटेंड हो सकता है। नेक्स्ट आता है आपका 7th पॉइंट डिफरेंट रेमेडीज ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स, ठीक है। डिफरेंट रेमेडीज प्रोवाइड करना डिबेंचर होल्डर्स के लिए, एंड प्रिकॉशन एंड इन्वेस्टर्स शुड बी टेकन, डिफरेंट प्रिकॉशंस लेना। फर्स्ट वन इज डील थ्रू रजिस्टर्ड ब्रोकर्स ओनली, रजिस्टर्ड ब्रोकर से डीलिंग करना। फेलिंग क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रिपेयर करना, एंड सेटिस्फाई द स्टॉक ब्रोकर्स फॉर द डीलिंग, जो सेटिस्फैक्ट्री होती है स्टॉक एक्सचेंज में डीलिंग के समय में, तो स्पेसिफाइड द स्टॉक एक्सचेंज फॉर द डीलिंग। नेक्स्ट आता है आपका दैट इज द 4th पॉइंट ऑब्टेनिंग कॉन्टेक्ट नोट, ठीक है। तो कॉन्टेक्ट नोट को ऑब्टेन करना जिससे डिबेंचर होल्डर्स हैं वो प्रोटेक्ट रहे, वो प्रॉपर सेफ्टी रहे, प्रॉपर सिक्योर रहे, उनका जो पैसा है डिबेंचर जब वो परचेज करते हैं तो उस टाइम पर जितना भी उनका पैसा है वो प्रोटेक्ट रहे, ठीक है। उसके बाद में आता है पेमेंट ऑफ प्राइजेस एंड डिलीवरी ऑफ द सिक्योरिटीज, जो भी सिक्योरिटीज की डिलीवरी है या फिर पेमेंट है उससे रिलेटेड पेमेंट या प्राइजेस की डिलीवरी होती है उससे सिक्योर करना डिबेंचर होल्डर्स को। नेक्स्ट आता है प्रेफरेंसेबल टू डील्स इन डीमेटलाइजेशन सिक्योरिटीज, मींस डीमेटलाइज का फॉर्म होता है, का मीनिंग होता है आपका जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ऑनलाइन फॉर्म में डिबेंचर्स या शेयर्स को इशू किया जाता है, बाय एंड सेल किया जाता है, तो उसी को बोला जाता है डीमेटलाइजेशन फॉर्म। डिफरेंट कंप्लेंट्स को रजिस्टर्ड करना, इफ द इन्वेस्टर्स डज नॉट गेट delivered of the purchased securities or does not receive payment for the sold securities, ठीक है, that is known as the complaint in different forms and complaints with the SEBI and stock exchange of which the broker is a member। तो complaints जो भी होती है उन्हें registered कराना। complaints of SEBI rules in resolving investors complaint, जो भी अप्रेजल होते हैं सेबी रोल से रिलेटेड और इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन में उन्हें वर्कआउट करना। इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन बाय द कंपनी लॉ बोर्ड, इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन प्रोटेक्टेड होते हैं कंपनीज लॉ बोर्ड के थ्रू। फर्स्ट वन इज टू इन्वेस्ट इट्स द अफेयर ऑफ द कंपनी, कंपनी के अफेयर्स रिलेटेड इन्वेस्टिगेट करना। और सेकंड आता है फॉर द रिलीफ इन द केस ऑफ अप्रेजल ऑफ मैनेजमेंट और मिसमैनेजमेंट, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट के लिए वर्क करते हैं। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंपनीज अफेयर्स, जो रोल ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं कंपनीज अफेयर से रिलेटेड, redressal through consumer disputes redressal forms,
गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो नॉर्म्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उन्हें फॉलो करना टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। इज इट क्लियर बेटा? यस, हेलो, यस सुनिधि, यस मैम। इतना क्लियर है आप लोगों को? यस मैम। यस बेटा। जितेंद्र, ध्रुव, यस आप लोग मैम। कुछ भी रिस्पॉन्स क्यों नहीं करते हैं? ध्रुव, हेलो, यस ध्रुव, यस मैम। क्या हुआ आपको? क्यों नहीं बोलते हैं आप? कोई भी रिस्पॉन्स ही नहीं करते हैं। यस ध्रुव, यस मैम। क्या करते हैं आप लोगों को? जो है फोन को बंद करके दूसरे रूम में चले जाते हैं क्या, या फिर सो नो जाते हैं मैम। फोन को लेके? यस प्रथम, प्रथम, यस मैम। आप लोग रिस्पॉन्स ही नहीं करते हैं, ओनली सुनिधि ही रिस्पॉन्स करती है ना? फोन को म्यूट करने के बाद अपने पास रख के बैठ जाते हैं, क्या करते हैं? यस हिमांशु, सुशांत, सिमरेक, यस मैम। यस, क्या करते हैं आप कब? जब क्लास चलती है उस टाइम पे? आप पढ़ते हैं या फिर फोन को कहीं भी रख करके चले जाते हैं? पढ़ते हैं मैम। अच्छा, सिमरिक सिंह, सोनम, यस मैम। सोनम, आप क्या करती हो जब आपकी क्लास होती है? तो आप कहीं भी फोन को रख देते हैं, सुनते भी हैं कि मैम क्या बोल रही हैं आपसे? यस बेटा। यस मैम। आप लोग का कोई रिस्पॉन्स तो आता नहीं है। आता है कोई रिस्पॉन्स? यस बेटा, बताइए। हेलो, यस मैम। संदीप यस मैम। भारद्वाज, अभी तो आप क्लास में नहीं थे। संदीप, यस मैम। अभी आप आए हैं क्लास में? नो मैम, शुरू से हूँ मैम। अभी विशाल यादव इस टाइम पे ज्वाइन हो रहा है जब क्लास लीव होने वाली है। 235 हो चुके हैं, 235 के बाद ज्वाइन हो रहा है ये बच्चा। कुछ थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? आपने बुक्स इश्यू करा ली है सारे बच्चों ने? बताइए। यस विशाल, विशाल, यस मैम। आपने एंड में क्यों ज्वाइन किया है? मैं अभी देखा था मैंने। क्या? मैं वो व्हाट्सएप पे मैसेज अभी देखा था, वो क्लास का लिंक। क्यों, आपको पता नहीं होता कि इस टाइम पे क्या होता है? मैं बाहर गया था मैं। बाहर गए थे? कहाँ पे गए थे? यस, हम सामान लाने गया था घर का। अच्छा, तो आपको पढ़ना नहीं है? पढ़ना है। यस मैम। आप तो क्लासेस विशाल बहुत ही कम लेते हैं। हाँ मैम जी, तबीयत खराब थी हमारी पहले। अच्छा, यस मैम। मैम, बताओ। मैम मैंने ना थर्सडे को क्लास ली थी, आपने मेरी अटेंडेंस नहीं लगाई। आपने मेरे को मैसेज भी किया था और मैंने लगा भी दी अटेंडेंस आपकी। अब अच्छा मैम, आपने रिप्लाई नहीं करा ना, मैंने सोचा लगाई नहीं होगी। नहीं, मैंने मैसेज रीड कर लिया था और आपकी लगा भी दी थी। ओके मैम। ओके, यस मैम। तो अब विनीत अभी तो क्या नाम है आपका जो फ्रेंड है? एक तो है आपका कौन सा फ्रेंड है? विनीत है, विनीत भी क्लास नहीं ले रहा है अभी तो। ध्रुव, यस मैम। वो भी क्लास नहीं लेता ध्रुव, आपका विनीत फ्रेंड जो है। और वो कासिफ, पता नहीं मैम क्यों नहीं ले रहा। कासिफ भी क्लास नहीं ले रहा है। कासिफ तो एडमिशनों के बाद गायब ही हो गया है।
पापा बीमार हो गए, किसके? कासिफ के। क्या हो गया उनको? पता नहीं मैम, कुछ हो गया था प्रॉब्लम, इस वजह से नहीं ले रहा हूँ। कल मैं आप लोगों का एमसीक्यूज टेस्ट लूंगी, ठीक है? ओके, अभी मैं आप लोगों को ये करवा रही हूँ जो कि इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट है, जो कि इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। हु फाइल्स अ कंप्लेंट्स इन द, जो कंज्यूमर कोर्ट्स होते हैं उसमें कौन फाइल रजिस्टर्ड करता है, कैसे रजिस्टर्ड की जाती हैं फाइल्स को कंज्यूमर कोर्ट में। कंप्लेंट्स को रजिस्टर्ड कौन करता है कंज्यूमर कोर्ट में? बाय इन्वेस्टर्स, क्लाइंट एक्सेट्रा। जो इन्वेस्टर्स होते हैं और जो क्लाइंट्स होते हैं वो कंप्लेंट रजिस्टर्ड करते हैं, ठीक है, कंज्यूमर कोर्ट में जाकर के, ठीक है। अगर कोई भी उन्हें कंप्लेन होती है, जैसे इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जैसे शेयर होल्डर्स हो गए, डिबेंचर होल्डर हो गई, पब्लिक हो गई, डिपॉजिटर्स हो गए, वो क्या करते हैं? कंप्लेंट रजिस्टर्ड कराते हैं बाय इन्वेस्टर्स और बाय द क्लाइंट एक्सेट्रा। नेक्स्ट सेकंड आता है बाय इन्वेस्टर्स एसोसिएशन, जो होते हैं एसोसिएटर्स जो होते हैं वो भी कंप्लेंट रजिस्टर कराते हैं कंज्यूमर कोर्ट में, ठीक है। एनी रिकॉग्नाइज्ड इन्वेस्टर्स एसोसिएशन होते हैं कैन फाइल अ कंप्लेंट, वो भी कंप्लेंट को रजिस्टर्ड कराते हैं। नेक्स्ट आता है वन और मोर इन्वेस्टर्स ज्वाइंटली, एक और एक से अधिक जो इन्वेस्टर्स होते हैं ज्वाइंटली वो कंप्लेंट को रजिस्टर्ड कराते हैं फॉर द कंज्यूमर कोर्ट में जाकर के। अगर उन्हें कोई भी कंप्लेन होती है तो वो कंप्लेन जाकर के रजिस्टर्ड कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, एज द केस में बी either its individual capacity or as a representative of the investors in generally can register the file, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो अगर इन्वेस्टर से रिलेटेड कंप्लेंट को रजिस्टर कराती है और उसे कंज्यूमर कोर्ट में जाकर के पहुंचा देती है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट प्रोसीजर्स फॉर फाइलिंग ए कंप्लेंट। कैसे ये कंप्लेंट फाइल होती है, कौन से प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है जब कंप्लेंट की जाती है ये फाइल्स, ठीक है। फाइल कंप्लेंट की जाती है जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनसे रिलेटेड, ठीक है। सबसे पहले ये जो फाइल का जो प्रोसीजर है, जो फाइलिंग होती है कंप्लेंट की, फर्स्ट जो पॉइंट है द नेम, डिस्क्रिप्शन and address of the complaints and when and where it is to be absorbed, ठीक है। नेम डिस्क्राइब होता है, एड्रेस लिखना पड़ता है, जो भी कंप्लेंट रजिस्टर्ड की जाती है उससे रिलेटेड नेम होना चाहिए, प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए उस पर्टिकुलर पर्सन का, प्रॉपर सिस्टमैटिक वे से वो कंप्लेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। यस बेटा, यहाँ तक सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है? किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट तो नहीं है? यस बेटा, यस यस स्टूडेंट्स, जस्ट टेल मी एनी डाउट। हेलो। No, ma'am. Okay, now tomorrow I will take your MCQs test. ठीक है, तो आप प्रिपरेशन कर लीजिए। मैं आपको जो टॉपिक्स दूंगी वो टॉपिक्स आपके होंगे, एक तो आपका पर्सनालिटी से रिलेटेड होगा और एक आपका इंटेलिजेंसी से रिलेटेड होगा, ठीक है। इन टू टॉपिक से आपके इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी के टेस्ट में आएगा। ओके ओके बेटा। ओके मैम। आपने अभी कितने असाइनमेंट डिपॉजिट किए हैं? असाइनमेंट कितने आपके सबमिट हुए हैं? आप लोगों ने कितने असाइनमेंट सबमिट किए हैं अभी तक? 2 असाइनमेंट्स मैंने आपको Psychology. दिए हैं, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स ने भी असाइनमेंट अभी तक नहीं दिए हैं वो अपने असाइनमेंट्स मुझे दे दीजिए, अदरवाइज 0 मार्क्स आप लोगों की लग जाएंगे, ठीक है। और आपको मैं 3rd असाइनमेंट भी दे दूंगी टुमारो, ओके। मैम आपने 2 दे दिए असाइनमेंट? यस, मैंने उसके दिए हैं आपको कैपिटल मार्केट के, उसके बाद में इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी के नहीं दिए हैं, वो भी मैं आपको दूंगी, ठीक है। कैपिटल सेकंड मार्केट, वाला तो मिलेगा। हाँ ठीक है।
जिन स्टूडेंट्स के नहीं मिले हैं वो मुझे फॉरवर्ड कर देंगे मेरे मेल पे, चाहे मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, व्हाट्सएप करेंगे या फिर मेल करेंगे। ओके ओके मैम। ओके बेटा, तो असाइनमेंट अगर आप नहीं देते हैं टाइम पे तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब टीचर आपके मार्क्स लगाता है तो क्या 0 मार्क्स लगाएगा? लगाएगा कि नहीं लगाएगा जब आप देंगे नहीं तो? ठीक है, इसलिए सबमिट कर दीजिए असाइनमेंट्स को। ओके ओके, योर क्लास इज ओवर।